पता है कि तेज प्रताप जी की वो पुरानी सीट भी रही है, वहाँ से वो विधायक भी थे। पिछली बार बदल के हसनपुर चले गए, फिर लौट के आएंगे तो कोई मुकेश रोशन उसको रोक नहीं सकते हैं। पहले से इसीलिए अपना माहौल अपना बना रहे हैं ताकि अगर वो सीट मेरी छीन जाए तो अगल बगल महनार या कोई सीट हमको पार्टी दे कहिए या पॉलिटिकल इमोशनल ब्लैकमेल कहिए या फिर पॉलिटिकल दबाव कहिए, अपना बना रहे हैं। उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। मैं भी अपने पिताजी की तरह पूरे बिहार का हूँ, पूरे बिहार में हमारी पकड़ है और एक कारण वो भी है कि ये लोग जहाँ से लड़ते हैं वहाँ टिक नहीं पाते हैं, इसलिए कि वहाँ पर वो समय नहीं दे पाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर हैं। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने पुराने सीट महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उसके बाद एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। महुआ से जो मौजूदा विधायक हैं मुकेश रोशन, वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर हैं, इनसे जानेंगे कि तेज प्रताप के ऐलान से मुकेश रोशन क्यों सहमे हुए हैं। तेज प्रताप ने जैसे ही ऐलान किया है, मुकेश रोशन का रोने वाला वीडियो वायरल होने लगा। देखिए, राजद मतलब क्या होता है? राजद मतलब लालू परिवार और उसके सदस्य, उनके नीचे बाकी लोग हैं। तो जब लालू परिवार का कोई सदस्य कहीं से चुनाव लड़ेगा, चाहे रोहिणी हो, मीसा जी हों, तेजस्वी हों, तेज प्रताप हों, लालू जी हों, राबड़ी जी हों, कोई भी हो, सात भाई हैं और लोग, तो वो सीट तो छोड़नी ही पड़ेगी। तो मुकेश को पता है कि तेज प्रताप जी की वो पुरानी सीट भी रही है, वहाँ से वो विधायक भी थे। पिछली बार बदल के हसनपुर चले गए, फिर लौट के आएंगे तो कोई मुकेश रोशन उसको रोक नहीं सकते हैं। इसलिए परेशान है कि अगर मान लीजिए वो आ गए तो हम तो कुछ कह नहीं पाएंगे, कोई इस पर कोई सुनवाई भी नहीं होगी पार्टी में। तेज प्रताप जी की वो पुरानी सीट भी है, लड़े भी थे वहाँ। वो अब दावा भी कर रहे हैं कि हम ही मेडिकल कॉलेज बनवाए, सड़क बनवाए, ये बनवाए। तो निश्चित तौर पर अगर वो लौट आएंगे तो मुकेश रोशन को वो सीट छोड़नी पड़ेगी। अब उसके लिए दूसरी कौन सीट होगी, वो पहले से इसीलिए अपना माहौल अपना बना रहे हैं ताकि अगर वो सीट मेरी छीन जाए तो अगल बगल महनार या कोई सीट हमको पार्टी दे दे। मतलब वो इसलिए इस प्रकार का वो वीडियो वायरल हो रहा है कि वो अगल बगल वाली वो सीट चाहते हैं। बस उनको है कि मैंने मेरी जो विधायकी है फिर से तभी कंटिन्यू होगी जब पार्टी सीट देगी। जब पार्टी सीट ही नहीं देगी तब कहाँ से विधायक बनेंगे। तो एक दूसरी सीट के लिए वो अभी से अपना रोना धोना और कई तरह का जो भी पॉलिटिकल उसको ड्रामा कहिए या पॉलिटिकल इमोशनल ब्लैकमेल कहिए या फिर पॉलिटिकल दबाव कहिए, अपना बना रहे हैं। उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। जहाँ जिस सीट से लालू परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा वहाँ दूसरे के लड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। पार्टी उन्हीं की है, पार्टी वही लोग चलाते हैं, तो उनको तय है कि मैंने छोड़ना ही पड़ेगा। दूसरे दल में भी जाने के क्या मुकेश रोशन के पास ऑप्शन रहेगा? अगर राजद उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करेगा तो क्या करेंगे वो? फिर क्या करेंगे? वहाँ से पिछली बार जो जदयू से जो लड़ी थी वो गया की हैं, औरंगाबाद साइड की हैं, उनको वहाँ से टिकट दे दिया गया था। ये यहाँ के लोकल हैं तो फिर अपना चाहें कि हमको ये सीट मिल जाए, जदयू से खाली भी है। अच्छा, सवाल ये भी है कि तेज प्रताप यादव बार बार अपना सीट क्यों बदल लेते हैं? 15 में महुआ, 20 में हसनपुर, फिर 25 में महुआ। देखिए, इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण है कि वो लोग मानते हैं कि पूरा बिहार उनका है, उनकी पहचान पूरे बिहार में। दूसरा एक नेगेटिव कारण है कि वो जहाँ जाते हैं वहाँ बहुत कम समय दे पाते हैं। तो जब कम समय दीजिएगा, कम लोगों से मिलिएगा, कम काम करवा पाइएगा। अब आप शासन में 17 महीने ही रहे, विपक्ष में रहे, तो काम भी आप वहाँ कम करवा पाएंगे। तो निश्चित तौर पर एकदम जीत जहाँ सुनिश्चित हो वहीं वो जाएंगे। दोनों पक्ष है। ये भी बताना है कि मैं बिहार में कहीं से भी लड़ सकता हूँ। लालू जी कभी छपरा से लड़ते थे, कभी मधेपुरा से लड़ते थे, कभी पाटलिपुत्रा से लड़ते थे। तो ये भी उसी स्टाइल में जीते हैं कि मैं भी अपने पिताजी की तरह पूरे बिहार का हूँ, पूरे बिहार में हमारी पकड़ है। और एक कारण वो भी है कि ये लोग जहाँ से लड़ते हैं वहाँ टिक नहीं पाते हैं, इसलिए कि वहाँ पर वो समय नहीं दे पाते हैं। समय जब नहीं देंगे, जब लोगों से नहीं जुड़ेंगे तो सीट तो बदलना ही पड़ेगा ना। क्या ये भी है कि तेज प्रताप यादव अगर रिपीट करते हैं अपने उसी सीट पर तो चुनाव हारने की भी संभावना रहेगी? ये तो अभी से नहीं कहा सकता है। अब क्या क्या पॉलिटिकल समीकरण बनता है, क्या समीकरण होगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो एंटी इनकम्बेंसी होता है ना, वो तो आ ही जाता है ना। अगर आप शासन में नहीं हैं और काम नहीं कर पाएंगे तो पब्लिक तो। कारण भी तो यही ना कि तेज प्रताप जी बार बार सीट अपना बदलना चाहते हैं। नहीं, कारण दोनों है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कारण दोनों। ये भी कारण है कि मैं लालू प्रसाद का बेटा हूँ, पूरा बिहार हमारा है। ये भी मैसेज देना है कि मैं कहीं से जीत सकता हूँ। दूसरा मैसेज ये भी है कि आप वहाँ कम कम समय देते हैं तो आपके हारने की संभावना आ जाती है। और इस पर सियासत भी हो रही है। जैसे ही मुकेश रोशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है,
बीजेपी वाले तंज कसने लगते हैं कि आरजेडी में कार्यकर्ताओं का यही हाल होता है। ये देखिए कहाँ जिस जिस भी परिवार में जो पार्टी चला रहा है, चाहे वह लोजपा रामविलास हो, जदयू हो, जो जो पार्टी हैं, जो व्यक्ति आधारित पार्टी हैं, वहाँ तो दिक्कत है ही। जो वो नेता जहाँ चाहेंगे वहाँ से चुनाव। नीतीश जी भी कई बार चेंज किए हैं, रामविलास जी भी बदले हैं। जो बड़े नेता हैं वो तो अपना सीट बदलते ही रहते हैं। मतलब आरजेडी में अगर तेज प्रताप यादव दोबारा महुआ से चुनाव लड़े, मुकेश रोशन अगर आरजेडी से आउट भी हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे नहीं लगता है, चूँकि लालू परिवार का एक दबदबा है और लालू परिवार की पहचान है। तेज प्रताप भी उन्हीं के लड़के हैं, तो जीत की संभावना तो पहले ही है कि वो लालू प्रसाद के लड़के हैं। और प्लस तो है ही। लालू जी फर्क के तो करीबी भी मुकेश रोशन माने जाते हैं, तो उनको बगल को जो महनार सीट पर वो चाहते हैं, सेट तो उनको कर सकते हैं। देखिए, लालू परिवार का कोई करीबी नहीं होता है। लालू परिवार में जो जीत के आएगा वही करीबी है। मुकेश रोशन हार जाते तो थोड़ा ही है उनका आज ये पोजीशन रहता, लेकिन ठीक है, वो यही दबाव बना रहे हैं कि मुझे सीट मिल जाए। उसी दबाव का ये जितना पॉलिटिकल ड्रामा देख रहे हैं कल से परसों से, बस वही चल रहा है। तो चलिए, वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर हमारे साथ थे। मुकेश रोशन तेज प्रताप के ऐलान के बाद रोने क्यों लगते हैं, इस वीडियो में हमने इस पर चर्चा की है। और बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।